नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ जैन और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ट्विटर का इस्तेमाल आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए कैसे कर सकते हैं। अधिकतर लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं या फिर व्हाट्सएप का। बहुत से लोग ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ट्विटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उनको लगता है ट्विटर पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। उनको ट्वीट करना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो फेसबुक पे अपडेट्स डालते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स वहाँ पर हैं। बट ट्विटर का इम्पोर्टेंस क्या है आज हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता है कि हैशटैग होता क्या है और हैशटैग का इस्तेमाल किया कैसे जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरा ट्विटर प्रोफाइल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे करीब 17,000 फॉलोअर्स है। मेरा एक वेरीफाइड अकाउंट है विच मीन्स, और मैंने कभी करीब अराउंड 30,000 ट्वीट्स किए हैं। ट्विटर से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कैसे? मैंने काफ़ी जर्नलिस्ट से कॉन्टैक्ट्स बनाए, काफ़ी सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ग्लोबली उनसे कॉन्टैक्ट्स बनाए। मैंने पर्सनली ट्विटर पे कंट्रीब्यूट किया अपने थॉट्स डिजिटल मार्केटिंग पे, और मैंने अपनी एक पर्सनालिटी बनाई है डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में क्योंकि मैं ट्वीट करता रहता हूँ इस विषय पे। और ट्विटर का इस्तेमाल मैंने किया है काफ़ी सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडिया से बाहर, दुबई में या फिर श्रीलंका में। अगर मैं इन कंट्रीज़ में गया हूँ तो वो ट्विटर की वजह से गया हूँ क्योंकि ट्विटर के माध्यम से मैंने वहाँ के डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स या डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्शन बनाया और जॉइंट कोलैबोरेशन करके मैंने उनके साथ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ रीजंस कि ट्विटर आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, ट्विटर इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बिकॉज यहाँ पे आप आपके एक नीश ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। पहली बात कि आप वहाँ पे जर्नलिस्ट के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, आपके सिटी के पॉपुलर डिजिटल पर्सनालिटीज़ के साथ इजीली कनेक्शन बना सकते हो। दूसरा, ट्विटर इज़ अ ग्रेट टूल फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप इंटरनेट पे आपके विषय में आपकी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्विटर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ट्विटर इज़ अ ग्रेट डेटाबेस ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। आप किसी से भी किसी टाइम पे भी बात कर सकते हो। अगर आप मुझे फॉलो भी नहीं कर रहे हो, मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझे ट्वीट कर सकते हो और आपका ट्वीट मेरे अकाउंट पे आ सकता है और मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर सकता हूँ। सो बेसिकली जब आप ईमेल भेजते हैं तो आपको ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब आप फेसबुक पे किसी को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर आप फेसबुक किसी को मैसेज करते हैं तो वो उसके इनबॉक्स में नहीं जाता है, वो उसके अदर मैसेज बॉक्स पे जाता है। लिंक्डइन पे आप बिना कॉन्टैक्ट्स बनाए मैसेजेस नहीं कर सकते हो। अगर आप बिना कॉन्टैक्ट्स बनाए मैसेजेस करना चाहते हो तो आपको लिंक्डइन को पे करना पड़ता है क्योंकि उसे इनमेल फीचर कहा जाता है। सो बेसिकली हर एक सोशल नेटवर्किंग साइट में रिस्ट्रिक्शन होता है, बट ट्विटर एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। आप नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर सकते हो या अमिताभ बच्चन को ट्वीट कर सकते हो या आप किसी को भी ट्वीट कर सकते हो बिना कोई हिंड्रेंस के। ये अलग बात है कि वो आपके ट्वीट पढ़े नहीं पढ़े, पर ये कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ ट्वीट्स पढ़ते हैं। सो आप ट्वीट कीजिए और उनके पास आपका मैसेज पहुँचाइए। पॉइंट नंबर 4, आप ट्विटर पे रातों रात पॉपुलर बन सकते हैं। ट्विटर पे कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे हम कहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करते हैं, आप आपके सिटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो लोग आपसे जुड़े रहते हैं। आप एक न्यूज़ चैनल बन जाते हैं उनके लिए, या तो आपके टॉपिक पे या आपके जो भी आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक पे। सो इधर आपका प्रोफेशनल टॉपिक या फिर आपका पर्सनल टॉपिक। सो ट्विटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूज़ बिकॉज आपको नहीं पता कि कब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए ट्विटर पे आपके ट्वीट को पॉपुलर होने में। और बहुत बार वो ट्वीट जर्नलिस्ट लेते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं, बहुत बार न्यूज़पेपर्स में दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि कितने बार आजकल आज तक पे या फिर स्टार न्यूज़ पे, एबीपी न्यूज़ पे या फिर ये जो भी न्यूज़ चैनल्स आते हैं उस पर आप बॉटम पे देखते होंगे कि किसने क्या ट्वीट किया है, शाहरुख क्या ट्वीट कर रहा है किसको। आपसे आपकी राय जानने के लिए वो कहते हैं कि हमें ट्वीट कीजिए, हैशटैग्स का इस्तेमाल कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रांड्स आज ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कस्टमर्स या अपनी ऑडियंस के साथ वार्तालाप करने के लिए। अगर आप आईपीएल देखते हो तो आपने आईपीएल पे देखा होगा कि किस तरीके से अंपायर को आप ट्वीट कर सकते हो और अंपायर आपके ट्विटर पे क्वेश्चंस लेता है और उसे वो आईपीएल के द्वारा आपको रिप्लाई करता है। तो बेसिकली ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग एक टॉपिक पे जुड़े रहते हैं और उसका जुड़ने का कारण होता है हैशटैग। हम इसके बारे में जानेंगे आगे।
बट आप ये ध्यान रख लीजिए कि आज अगर आप कोई एक शो देखते हैं, जैसे आप बिग बॉस देख रहे हो, तो काफ़ी लोग इंडिया में ट्विटर पे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो बेसिकली जो भी हॉट टॉपिक होता है देश का, वो ट्विटर पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। यहाँ तक कि पॉलिटिकल वार्स भी आज ट्विटर पे हो रहे हैं। अगर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कोई कैंपेन करना है तो वो ट्विटर पे उसके अगेंस्ट एक हैशटैग क्रिएट करता है। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को या फिर बीजेपी को अगर राहुल गांधी जी के अगेंस्ट कोई कैंपेन क्रिएट करना होता है तो यू विल प्रोबेबली सी कि उन लोगों ने भी किसी हैशटैग का इस्तेमाल किया होता है। सो बेसिकली ये हैशटैग्स का गेम, ट्विटर पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन चलते हैं वो किस तरीके से होते हैं वो आज हम देखेंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड, क्योंकि ट्विटर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बहुत से लोग अपना ट्विटर पे अकाउंट नहीं क्रिएट किए हैं और क्रिएट भी किए हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ट्विटर पे करे क्या। तो आज आप देखेंगे कि आप ट्विटर पे क्या कर सकते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के सेशन में आप सीखेंगे 5 टिप्स आपके ट्विटर प्रोफाइल को पॉलिश करने के लिए, ट्विटर पर लोगों को कैसे ढूंढे, ट्विटर पे अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए, ट्विटर पे रेगुलरली ट्वीट्स कैसे करें 5 ट्वीट्स ए डे, और हैशटैग्स क्या है उसका इस्तेमाल कैसे करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आप ट्विटर पे लॉगिन कीजिए। आप ट्विटर पे जब twitter.com पे जाते हैं तो वहाँ पे साइन अप ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपसे आपको आपका फुल नेम, आपका जो यूज़र नेम है वो पूछेगा, आपका ईमेल आईडी जो है वो पूछेगा और आपसे आपका फ़ोन नंबर भी पूछेगा। अगर आप फ़ोन नंबर देते हैं तो ये अच्छी बात है क्योंकि आपका ट्विटर का अकाउंट सिक्योर रहता है। सो मेरा सजेशन रहेगा कि आप फ़ोन नंबर डालिए और आप ट्विटर पे आपका अकाउंट क्रिएट कीजिए। एक बार जब आप ट्विटर पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, आप उनको स्किप कीजिए और आप इस जगह पे आ जाएंगे। तो अभी आप पहले ट्विटर का प्रोफाइल देख लीजिए कि यहाँ पे जो ये ट्वीट्स दिख रहे हैं, ये जो सारे ट्वीट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये उन लोगों के ट्वीट्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। मैं करीब 8302 लोगों को फॉलो करता हूँ, तो उन सब के ट्वीट्स यहाँ पे दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ट्वीट्स हैं ये उन लोगों के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गैरी को फॉलो करता हूँ और गैरी का ट्वीट यहाँ पे आ जाता है हर सुबह जब भी मैं ट्विटर अकाउंट खोलता हूँ। जिसका भी ट्वीट मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ तो उन सब के ट्वीट्स, जैसे रॉबिन शर्मा हो गए या गैरी हो गया या महात्रिया हो गए, ये जो पॉपुलर लीडरशिप पर्सनालिटीज़ है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनके ट्वीट्स मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ, उन सब के ट्वीट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये जो ट्वीट्स यहाँ पे दिख रहे हैं इन सब के हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। अगर मुझे कोई ट्वीट पसंद आया हो तो मैं उसको यहाँ पे हाथ दबा के लाइक करता हूँ। अगर मुझे उसको फॉरवर्ड करना है लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को, जो मेरे 17,000 फॉलोअर्स हैं, अगर मुझे उनको फॉरवर्ड करना है तो मैं एक रीट्वीट के माध्यम से उनको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे डायरेक्टली शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि इसके साथ मैं कोट या अपना कुछ कंटेंट डालना चाहता हूँ, जैसे गुड रीड, प्लीज़ टू रीड द कंटेंट, इसे मैं ट्वीट करना चाहता हूँ। अभी आपने देखा कि किस तरीके से मैंने रीट्वीट किया। सो बेसिकली वो एक फ़ीचर है, अगर मुझे किसी को रिप्लाई करना है यहाँ पे तो मैं इमीडिएटली उनको उनकी ट्वीट्स को देखकर यहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ। सो बेसिकली एक कॉन्वर्सेशन बिगिन करने के लिए आपको कुछ लोगों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उनके इंटरेस्टिंग ट्वीट्स आते हैं तो आप उसे रिप्लाई कर सकते हो, आप उसे शेयर कर सकते हो। ट्विटर पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशंस विंडो है, जो भी मुझे ट्वीट करता है उन सब के ट्वीट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप मुझे पूछेंगे कि कैसे मैं आपको ट्वीट करूँ, तो आप आपके ट्विटर अकाउंट पे जा सकते हो और सिर्फ @saurabh टाइप कर मुझे कोई भी मैसेज डाल सकते हो, जैसे आई एम नाउ फॉलोइंग यू, और आप मुझे ट्वीट कर सकते हो। सो बेसिकली जब आप मुझे ट्वीट करेंगे तो आपके मैसेजेस मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे आएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्विटर पे किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड्स होते हैं। जो भी इंडिया में आज सबसे ज़्यादा डिस्कस टॉपिक है वो यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। जैसे आज मकर संक्रांति है तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि इंडिया में सब उसके बारे में विशेष दे रहे हैं। पोंगल है तो पोंगल भी ट्रेंडिंग हो चुका है। बिग बॉस 11 फिनाले है, शिल्पा शिंदे जीत चुकी है तो इंडिया में लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो आज यहाँ पे जो चीज़ ट्रेंडिंग है वो बेसिकली आज का टॉप टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं #BB फिनाले, शिल्पा शिंदे, ये दोनों टॉपिक आज ट्रेंडिंग है। सो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से आप आपका ट्विटर पे अकाउंट पॉलिश कर सकते हैं। सो 5 टिप्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉलिश योर ट्विटर प्रोफाइल।
सो ये आपका ट्विटर प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आपको 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, सबसे पहले जैसे आपने लिंक्डइन पे सीखा वैसे ही ट्विटर पे आपका प्रोफाइल पिक्चर। जब आप आपका प्रोफाइल पिक्चर डालते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जब आप किसी को ट्वीट करते हैं तो आपका प्रोफाइल पिक्चर सबसे पहले उनको दिखाई देता है। तो जब आप उनको ट्वीट करते हो और आपका प्रोफाइल पिक्चर उनको दिखाई दे रहा है, तो अगर आप एक स्माइलिंग फेस रखे हुए डायरेक्ट, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक विजिबल प्रोफाइल पिक्चर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो कैमरा के करीब 2 किलोमीटर दूर खड़े हैं और वो बहुत छोटे से दिखाई दे रहे हैं। समटाइम्स आई एम नॉट इवन एबल टू फिगर आउट कि वो बॉय है या गर्ल है। बहुत से बार वो लोग फैमिली फोटोग्राफ्स यहाँ पे डालते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो हैव अ क्लियर प्रोफाइल पिक्चर, डोंट मेक इट वेरी सीरियस, मेक इट वेरी कैजुअल, बट आपका स्माइलिंग चेहरा लोगों को दिखते रहना चाहिए। सो दैट्स टॉप पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज योर यूजर नेम, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे आपने लिंक्डइन पे आपका URL ब्लॉक किया, वैसे ही आपको ट्विटर पे आपका URL ब्लॉक करना है। ये जो URL है, अगर आप एडिट प्रोफाइल पे देखेंगे, आप सेटिंग्स में जा सकते हैं या आप जितनी बार चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, बट उसकी अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सेटिंग्स पे जाके आप आपका यूज़र नेम बदल सकते हो। सो आप मुझसे पूछेंगे सौरभ, यूज़र नेम किस तरीके का होना चाहिए? आप इंटरनेट पे आपके नाम की एक छवि बना रहे हो। सो अगर आप लिखते हो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, या फिर आप लिखते हो ब्यूटीफुल लेडी, या फिर आप लिखते हो टॉम बॉय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप लिख रहे हो, बट आपने आपका नाम नहीं लिखा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ट्विटर पे आपकी पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हो। प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप आपकी छवि बनाना चाहते हो, तो आपको आपका फुल नेम अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। अगर फुल नेम किसी और ने ले लिया है, क्योंकि आपका नेम बहुत कॉमन है, तो आप आपके ट्विटर पे उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर फर्स्ट नेम। सो बेसिकली मेरा नाम अगर सौरभ है तो सौरभ के साथ मैं लिख सकता हूँ डिजिटल, तो डिजिटल सौरभ हो गया। तो आप लिख सकते हैं डिजिटल और आपका नाम। तो आप इस तरीके से आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आप शब्द लगा सकते हो। अगर वो भी ले लिया गया है तो आपको एक नंबर साथ में लगा सकते हो, बट आपका नाम वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं आपको ट्वीट करूँगा तो मैं आपके यूज़र नेम में आपका जो ट्विटर हैंडल है उसका इस्तेमाल करूँगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन ट्विटर इज़ योर बायो। ये जो जगह दिख रही है आपको, इसमें आप करीब 160 कैरेक्टर्स डाल सकते हो। तो आप मुझसे पूछेंगे कि किस तरीके के कैरेक्टर्स डालें। बहुत से लोग यहाँ पे एक सेंटेंसेस लिखते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मैंने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है। कीवर्ड्स वो शब्द है जो लोग ढूंढते हैं। कीवर्ड्स वो शब्द है जिससे लोग आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना डेसिग्नेशन दिया है और मैंने अपने कंपनी को टैग किया है। ये मेरे कंपनी का ट्विटर अकाउंट है, थिंकर इन चीफ एट एकोमी। तो ये मेरे कंपनी का ट्विटर अकाउंट है और करीब इसके 2817 फॉलोअर्स हैं। तो जब आप ट्विटर पे होते हैं तो आप लिख सकते हैं थिंकर इन चीफ एट एकोमी। अगर आपकी कोई कंपनी है, ये मेरा डेसिग्नेशन है। फिर मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो मेरे प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ा सकता है ट्विटर की डायरेक्टरीज पे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेसर, सोशल मीडिया प्रोफेसर, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग स्पीकर, डिजिटल मार्केटिंग ऑथर, सोशल मीडिया कंसल्टेंट, सोशल मीडिया स्पीकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप एक 2 चीज़ का इस्तेमाल हुआ है। एक मेरा पर्सनल साइट विच इज़ वानाडाई क्रिएटिव, हिंदी पसंद है। सो जब आप यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स डालते हो या वर्ड्स डालते हो तो याद रखिए उसमें 60% प्रोफेशनल होना चाहिए, 40% पर्सनल होना चाहिए। तो अगर आप बैडमिंटन खेलते हो, आपको क्रिकेट पसंद है, आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको डांस पसंद है, तो आप वो भी लिख सकते हो। याद रखिए ट्विटर आपका कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। तो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल वर्ड्स डालिए और प्रोफेशनल वर्ड्स डालिए। अब मुझसे आप पूछेंगे सौरभ, आप मुझे मेरे कंपनी के बारे में क्यों नहीं सिखा रहे हो, मेरे पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में क्यों? ये ध्यान रखिए ट्विटर पे लोग एक इंडिविजुअल को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं दैन अ बिजनेस। तो मोस्टली आज जो ये वीडियोस देख रहे हैं या तो स्टूडेंट्स होंगे या फिर स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स होंगे या फिर एक CXO होंगे जिन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल कभी नहीं किया है। तो ट्विटर पे पहले आप
आपकी छवि बनाएं, आप इसको कैसे इस्तेमाल करते सीखिए, और फिर जब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले तो आप आपके कंपनी को टैग कर सकते हो। जैसे मैं अगर कुछ कहता हूँ मेरे कंपनी के बारे में, तो मैं अपने कंपनी को टैग कर देता हूँ। सो दैट्स पॉइंट नंबर 3। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4, ये है आपका लोकेशन। बहुत से लोग जब ट्वीट करते हैं तो लोकेशन मेंशन नहीं करते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मुझे आइडेंटिफाई करना कि आप कहाँ से है, चेन्नई से है कि आप बैंगलोर से है या फिर आप दिल्ली से है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट योर सिटी एंड द कंट्री, क्योंकि ये एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएटर हो जाता है। बहुत बार ये एक रीज़न हो जाता है कि लोग आपको फॉलो बैक करेंगे। जैसे चेन्नई से लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं तो मैं उनको फॉलो बैक करता हूँ। सो क्योंकि मुझे लगता है वो मेरी सिटी का है, शायद मुझे जानता होगा या मुझे जानती होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट योर लोकेशन ऑल्सो फॉर रीज़न, क्योंकि जब आप आपका लोकेशन डालते हो तो डायरेक्टरीज में आपको ढूंढना आसान हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट, ये है आपका URL। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा ब्लॉग का URL यहाँ पे दिया है sauravjain.com। तो अगर आपके पास ब्लॉग नहीं है तो आप आपके लिंक्डइन का URL दे सकते हैं। जिस तरीके से आपने लिंक्डइन के सेशन में सीखा होगा कि किस तरीके से आप आपका URL कस्टमाइज कर सकते हो, तो आप उसको यहाँ पे दे सकते हो। सो ये है 5 थिंग्स विच मेक्स योर ट्विटर प्रोफाइल पॉलिश्ड। 1, प्रोफाइल पिक्चर। 2 है आपका यूज़र नेम। 3 है आपके कीवर्ड्स बायो में। 4था है आपका लोकेशन, और 5वां है URL। Now let's move on to the second part of the session, कि आप ट्विटर पे लोगों को कैसे ढूंढते हैं। तो जैसे आप ट्विटर पे जाते हो तो ट्विटर एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं आप उसको देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप एक बिग बॉस के फैन हो तो आप यहाँ पे BBL 11 फिनाले क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप ये जो लोग हैं जो बिग बॉस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप जस्ट वहाँ पे जाके उनके अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करके उनको फॉलो कर सकते हो। सो बेसिकली इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू फॉलो ऑल द बिग बॉस फैन जो अभी फ़िलहाल इस टॉपिक पर डिस्कस करें। सो वॉट एवर ट्रेंडिंग टॉपिक इज़, आप देख सकते हो कि कौन उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है और आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स। नाउ अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस को फॉलो करना है तो आप मेरे प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो और ये देख सकते हो कि मेरे फॉलोअर्स कौन हैं। तो ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं आप देख सकते हो, तो आप इनको जस्ट जाकर फॉलो बटन क्लिक करके आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज दैट यू कैन एक्चुअली ग्रो योर ट्विटर फॉलोवर। जब आप किसी को फॉलो करते हो तो उनको नोटिफिकेशन आता है कि आपने उनको फॉलो किया है। सो आप देख सकते हैं कि मैं उन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मैं उन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ जिन्होंने अपने अकाउंट पे डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन लोगों को फॉलो करें जिनके कंटेंट में आप इंटरेस्टेड है। सो आप मेरे फॉलोअर्स को चेक कर सकते हो और उनमें से डिजिटल मार्केटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, या मैं किन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ आप उनको देख सकते हो, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। So this is the second way for you to actually follow somebody. The third way for you to search or identify somebody on Twitter is by searching on Twitter. जैसे आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे कि आपको ज्वाइन करना है उन लोगों को जिनको जुम्बा में इंटरेस्ट है। सो आप डाल सकते हैं जुम्बा एज अ कीवर्ड, आप क्लिक कर सकते हो लेटेस्ट। तो जिन्होंने भी जुम्बा का इस्तेमाल किया है एज ए वर्ड, तो आप उनके ट्वीट्स यहाँ पे देख सकते हो। ये वर्ल्ड ग्लोबल ट्वीट्स है, आप देख सकते हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके ट्वीट यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो और आप कह सकते हो फ्रॉम एनीवन, या फिर आप दे सकते हो नियर यू। मतलब नियर यू बोले तो लोग जो आपके सराउंडिंग में हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेरे जो ये ट्वीट्स यहाँ पे आ रहे हैं ये मोस्टली चेन्नई बेस्ड है, क्योंकि मैंने अराउंड यू लिखा है, उमा महेश्वरी, श्वेता शेखर। सो आप बेसिकली उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए जो आपके रिलेवेंट है। पहली बात मैं रिपीट करता हूँ, मैंने जुम्बा टाइप किया, सर्च किया, और जैसे जुम्बा टाइप किया और सर्च किया तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल अपडेट्स आने लग गए सब लोगों के जिन्होंने भी जुम्बा का इस्तेमाल किया है। सो ट्विटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जब एक शब्द डालेंगे तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उस शब्द का इस्तेमाल जिन्होंने भी किया है तो उन सब के ट्वीट्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। जब आप यहाँ पे फ़िल्टर का इस्तेमाल करेंगे सर्च के बाद, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप
ट्वीट्स कहाँ से देखना चाहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड या आपके आजू बाजू में, मतलब आप जहाँ पे है उसके 10 किलोमीटर रेडियस में या 50 किलोमीटर रेडियस में जो इस्तेमाल कर रहा है उनके ट्वीट्स आपको यहाँ दिखेंगे। जैसे कृष्णा ने कहा टुडे वी डिड सम जुम्बा, तो ये सारे जो ट्वीट्स है ये मेरे आसपास जो लोग हैं उन लोगों के ट्वीट्स है। सो दैट इज़ बेसिकली ट्विटर थर्ड वे फॉर यू टू आइडेंटिफाई पीपल। जैसे अगर मैं विनोद को फॉलो कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हूँ या एक जुम्बा ट्रेनर हूँ, तो मैं जुम्बा को इस बंदे को फॉलो करके इसके साथ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकता हूँ। सो दैट इज़ वन ऑफ द अदर वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग पीपल। अब चौथा वे है लिस्ट। ट्विटर पे काफ़ी लोग लिस्ट बनाते हैं। जैसे ट्विटर पे एक बंदे हैं टीनू चेरियन, आप उनका प्रोफाइल देख सकते हैं। सो टीनू चेरियन के करीब 3-4 लाख फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे लिस्ट बनाए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे उनके पास इतने सारे जर्नलिस्ट के लिस्ट उन्होंने बनाए हैं, जैसे आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट। तो आप उन जर्नलिस्ट को ईजिली इस लिस्ट से ट्रांसपोर्ट जर्नलिस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे करीब 11 लोग हैं, तो आप ये जितने भी मेंबर्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ये सारे मेंबर्स को। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे मुझे भी काफ़ी लोगों ने कई लिस्टों में ऐड किया है, तो आप मेरे अकाउंट पे जा सकते हो। जैसे ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे लिस्ट क्लिक कर सकते हो, मेंबर ऑफ, आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने मुझे यहाँ पे लिस्ट में ऐड किया है। किसी ने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग गाइड, कितने लोगों ने डिजिटल मीडिया ब्लॉग्स में डाला है, तो आप इसे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बता रहा है करीब 12 लोग, तो आप कौन कौन से मेंबर्स हैं उन्हें चेक कर लीजिए। तो आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं और आप उनके ट्वीट्स आपके टाइमलाइन पे पा सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द वेज फॉर यू टू आइडेंटिफाई पीपल ऑन ट्विटर। आपने देखा कि किस तरीके से आप ट्रेंडिंग टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स को और आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोगों को। आप किस तरीके से मेरे फॉलोअर्स को या मैं जिसको फॉलो करता हूँ आप उनमें से लोगों को ढूंढ के फॉलो कर सकते हो। आप बेसिकली ट्विटर पे यूज़ कर सकते हो लिस्ट फीचर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि किसने किसको लिस्ट किया है। आप लिस्ट ढूंढ सकते हो और लिस्ट से आप इमीडिएटली लोगों को फॉलो कर सकते हो। सो ये है कुछ तरीके जिससे आप लोगों को ट्विटर पे ढूंढ सकते हो और उन्हें फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक इंटरेस्टिंग टूल जिससे आप ट्विटर पे एक अच्छी सी डायरेक्टरी बना सकते हो आपके बिजनेस के लिए, ताकि आपके जो ऑडियंस है आप उनको ईजिली ढूंढ सकते हो। तो आप जा सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है followerwonk.com। followerwonk.com एक ऐसा टूल है जिससे आप ट्विटर पे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे सर्च बायो कीजिए और आप अगर आप ढूंढते हैं डिजिटल मार्केटिंग और आप डालेंगे मोर ऑप्शंस और आप बोलेंगे चेन्नई, तो दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके बायो में कीवर्ड डाल सकते हो। लोकेशन डालना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि डायरेक्टली इसमें आपकी लिस्टिंग हो सकती है। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग चेन्नई में करीब 572 पीपल है, आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोफाइल भी यहाँ पे आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे ये सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से ब्लॉग करते हैं और ये सब चेन्नई के लोग हैं। और मुझे अब 2 मिनट लगेगा, मुझे सिर्फ इनके प्रोफाइल पर क्लिक करना है यहाँ पे और मुझे इनको फॉलो करना है। इतना आसान है आपके लिए कि आप सिर्फ लोगों को इजीली ढूंढ सकते हैं और उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अब है तीसरा पॉइंट कि किस तरीके से आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं। जब आप ट्विटर पे होते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लोगों को फॉलो करना। अगर आप डेली गोल रखते हैं कि आप करीब 20 लोगों को या 30 लोगों को या 50 लोगों को फॉलो करेंगे, ज़्यादा लोगों को फॉलो मत कीजिए क्योंकि ट्विटर आपको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि बल्क फॉलो ट्विटर पे अलाउड नहीं है। तो आप समझ लीजिए आप 20 से 50 लोगों को डेली फॉलो करते हैं, तो आप उन्हें ट्वीट कीजिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से मैंने अभी शिव को फॉलो किया, तो मैं उनको ट्वीट करूंगा और कहूंगा नाउ फॉलोइंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ट्वीट्स। तो इस तरीके से आप एक ट्वीट पे करीब 5 से 10 लोगों को टैग कर सकते हैं, क्योंकि ट्विटर आपको 280 कैरेक्टर का स्पेस लिमिट डिफाइन कर चुका है। तो पहले 140 था, आप करीब 280 कैरेक्टर तक डाल सकते हो। तो करीब 5-7 लोगों को आप टैग कर लीजिए और बोलिए कि आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं। आप जब इन्हें फॉलो करते हैं तो आप उनके ट्वीट्स को लाइक कीजिए, आप उनके ट्वीट को पसंद कीजिए, ताकि उनको लगेगा कि कोई भी एक सिंसियर एफर्ट ले रहा है उनको फॉलो करने के लिए, तो वो आपको फॉलो बैक करेंगे। सो एक तरीका है ट्विटर पे अपने अकाउंट को ग्रो करने का। दूसरा तरीका है जिससे आपके फॉलोअर्स ग्रो होंगे कि आप आपके ट्रेंडिंग टॉपिक पे
जो भी आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पर अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। जैसे आज का ट्रेंडिंग टॉपिक BB11 फिनाले है, तो मैं लिखूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस शिल्पा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको ट्वीट कर रहा हूँ, तो जो भी इस हैशटैग को सर्च करेंगे उनको मेरा ट्वीट दिखेगा, तो वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जब भी आप ट्वीट करते हैं, अगर आप मेरा कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जैसे आप मेरे साइट पे है और आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है, तो ये कोई आर्टिकल जैसे जॉइन इंडियन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स पैनल ऑन फेसबुक, आप ये आर्टिकल लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो जब आप शेयर करते हैं कोई भी ऑथर का कोई भी आर्टिकल आप शेयर कर रहे हो, तो आप शेयर करते समय उनको टैग कर दीजिए वाया @सौरभ जैन। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप हैशटैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी विजिबिलिटी बढ़ाने का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने हैशटैग का इस्तेमाल किया है फिलहाल अपने ट्वीट को लोगों के पास पहुंचाने का। क्योंकि ये मेरा खुद का ट्वीट है तो मैं टैग नहीं करूँगा अपने आप को, बट अगर आप मेरे कोई भी आर्टिकल को शेयर करते हो, तो अगर आप मुझे टैग करोगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आपने मुझे टैग किया है, तो मैं आपको फॉलो करूँगा। नाउ आप जब ट्वीट करते हो तो आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंटली ट्वीट करना है, और मैं इसे कहता हूँ 5 ट्वीट्स अ डे। आप देख सकते हैं कि ट्विटर पे किस तरीके से मैं मेरे आर्टिकल शेयर करता हूँ, मैं किस तरीके से लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज भेजता हूँ, मैं जब किसी को फॉलो करता हूँ तो मैं उनको टैग करता हूँ, मैं इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स को रीट्वीट करता हूँ, मैं बेसिकली अपने कोट्स ऑन लीडरशिप उसको शेयर करता हूँ। सो डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स, पोंगल के विशेस, संक्रांति के विशेस, मेरे गुरु का रीट्वीट्स। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ऑन अ डे टू डे बेसिस में 5 ट्वीट्स करता हूँ। इसमें मैं लीडरशिप कोट्स, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, मेरे पॉपुलर गुरुस जिसको मैं फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, उनके ट्वीट्स को मैं फॉरवर्ड करता हूँ, या जो भी मुझे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लगते हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनको रीट्वीट करता हूँ। सो बेसिकली आप अगर देखेंगे तो मैंने करीब 2008 से आज तक, करीब 2009 से आज तक मैंने 30,000 ट्वीट्स किए हैं, जिससे मुझे 17,000 फॉलोअर्स मिले हैं। सो कंसिस्टेंट ट्वीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ट्वीट करते हैं तो आपको हैशटैग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हैशटैग क्या होता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको आपके फॉलोअर बेस बढ़ाने के लिए एक तो आपको लोगों को फॉलो करना है, आपको रेगुलरली ट्वीट करना है, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ट्वीट करना है, और फिर आपको हैशटैग्स का इस्तेमाल करना है। अब हैशटैग है क्या? हैशटैग 2 तरीके के होते हैं। एक तो है कॉमन हैशटैग, जैसे हैशटैग सोशल मीडिया। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से मेरे ट्वीट पे हैशटैग सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, ये जो है। तो हैशटैग की वजह से जितने भी लोग हैशटैग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सब के ट्वीट्स यहाँ पे दिख जाते हैं। तो अगर आपको सोशल मीडिया टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप इस हैशटैग को ढूंढ सकते हैं, और सारे के सारे कंटेंट आपको एक जगह पे दिखेंगे। आपको कंटेंट भी दिखेंगे, जो भी लोग हैशटैग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों के प्रोफाइल भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। सो यू कैन बेसिकली डिफ्रेंशिएट एंड यूज दीज हैशटैग्स विच आर कॉमन वंस। कॉमन हैशटैग्स होंगे सोशल मीडिया, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, जो भी कॉमन सब्जेक्ट है उसका हैशटैग बन जाता है। बट ये हैशटैग थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप एक यूनिक हैशटैग क्रिएट करते हैं आपके ब्रांड के लिए, जैसे मैं ऑल ओवर इंडिया डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप्स करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्कशॉप्स करता हूँ, जिसके लिए मैंने एक हैशटैग इंट्रोड्यूस किया है सोशल मीडिया रोड शो। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि आपके फीडबैक या आपका ओपिनियन आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। सो आप देख सकते हैं कि हैशटैग सोशल मीडिया रोड शो, अगर मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, उन सब के ट्वीट्स जिन्होंने भी मेरे वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं उनके फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, उनके अपडेट्स। ये मैंने नहीं शेयर किया, ये गौरव ने, ये कृतिका ने शेयर किया है, करण चौधरी, हिमांशु, प्रियांशी शर्मा, अजय कुमार। तो ये जितने लोगों ने भी मेरे दिल्ली के वर्कशॉप को अटेंड किया है उन सब के ट्वीट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सो बेसिकली ये एक तरीका है कि मैं जितने भी भारत में लोग सोशल मीडिया रोड शो कर रहे हैं उनको यहाँ पे जोड़ सकूँ। अगर आप भी मेरा ये ट्वीट पढ़ रहे हैं, आप अगर मुझे देख रहे हैं, तो आप इस सोशल मीडिया रोड शो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप बैठे हो तो आप एक ट्वीट छोड़ सकते हो और आई वुड लव टू फॉलो यू बैक। तो आप उसे
सोशल मीडिया रोड शो के बारे में ट्वीट कीजिए, आप मुझे टैग कीजिए और आई वुड फॉलो यू बैक. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज दैट यू कैन ग्रो योर ट्विटर फॉलोअर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग हैशटैग आपके ब्रांड के लिए, और आप उस हैशटैग का इस्तेमाल जहाँ पे भी जाते हो उसको बोलते और लोगों को कहते हो कि इस यूनिक हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए. तो ब्रांड्स यूनिक हैशटैग का इस्तेमाल करती है. आप मुझे पूछेंगे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है क्या, इसके लिए हमें पे करना पड़ता है? कुछ भी नहीं. तो आज कोई भी इसके साथ लर्निंग फ्रॉम सौरव, जैसे मैंने ये हैशटैग इस्तेमाल किया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग मेरे ट्विटर पे कोर्सेस ले रहे हैं या ऑनलाइन कोर्सेस ले रहे हैं उन सब के ट्वीट्स यहाँ पे आ जाते हैं. सो आई कैन जस्ट गो फॉलो दोज पीपल जिन्होंने उस हैशटैग का इस्तेमाल किया है. सो इट्स वेरी ईजी. ऑल दैट यू हैव टू बेसिकली डू इज यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ यूनिक हैशटैग. आप उस एक हैशटैग को क्रिएट कर लीजिए और लोगों को बोलिए कि इस हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए. बट जब आप हैशटैग को क्रिएट करते हैं तो पहले आप देख लीजिए कि किसी ने उस हैशटैग का इस्तेमाल किया या नहीं किया. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन कि किस तरीके से आप ट्वीट करेंगे. मैंने आपको बताया कि आप टिप्स शेयर कर सकते हो, आर्टिकल शेयर कर सकते हो. आप ट्विटर पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो. ट्विटर पे आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको रेगुलरली ट्वीट करना है. तो आप डेली मैसेजेस, गुड मॉर्निंग मैसेजेस डाल सकते हो इमेजेस के साथ. कहा जाता है कि जब आप इमेजेस का इस्तेमाल करते हो तो इमेजेस का इम्पैक्ट नॉर्मल ट्वीट से 10 टाइम ज़्यादा होता है. सो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका इस्तेमाल किया है, तो मैं इसमें लोगों को टैग कर सकता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को टैग कर सकता हूँ और उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ. तो टैग करते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. अब मैं इसमें चेन्नई हैशटैग का इस्तेमाल करूँगा, चेन्नई बीच, और मैं इसको ट्वीट करूँगा. सो ये एक तरीका है जिससे आप आपकी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो. दूसरा है लोगों को ट्विटर पे पोल. सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है इंटरेक्ट करने का. तो आप रेगुलर पोल बना सकते हो. तो मैंने एक पोल क्रिएट किया है यहाँ पे और इसको ट्वीट करूँगा. तो पोल का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और लोग उसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसे ईजिली पोल में एक्टिवेट कर सकते हैं. सो इमेजेस, पोल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, वीडियोस का, जिफ्स का. तो आप ट्विटर पे आपका ट्विटर ट्वीट को इंटरेस्टिंग बनाएं. नॉट जस्ट ट्वीट बट आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं. अभी हमारे सेशन का जो लास्ट पार्ट है वो है buffer.com. तो buffer.com के ज़रिए मैं अपने ट्विटर अकाउंट को एक्टिव रखता हूँ. अगर सैटरडे और संडे है और मैं ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो आप बफर का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके ट्वीट्स को स्केड्यूल करने के लिए. जब आप ट्वीट स्केड्यूल करेंगे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी सेटिंग्स बैठा रखी है. आप देख सकते हैं कि मैंने टाइम सेट किया हुआ है ट्वीट्स का कि संडे को 9 बजे पहला ट्वीट, 12 बजे दूसरा, 3:03 बजे तीसरा, 6:45 पे पांचवा, 9:20 पे छठा, पांचवा. सो 9, 12, 3. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से 9 बजे पहला ट्वीट, 12 बजे दूसरा, 3 बजे तीसरा, 6 बजे चौथा और 9:20 पे पांचवा. तो ये डेली स्केड्यूल बना सकता हूँ मैं. और मैं हर रोज़ यहाँ पे अपने कंटेंट सुबह शेयर कर लेता हूँ सोशल मीडिया. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे आज के ट्वीट स्केड्यूल है ईमेल मार्केटिंग पे और लीड्स के ऊपर. और अभी मैं एक और डाल देता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे क्यू में ऐड कर दिया है और ये जब भी नेक्स्ट टॉप ऑप्शन मिलेगा ये उस दिन ये ट्वीट स्केड्यूल हो जाएगा. ये आज 9:20 पे ये ट्वीट जा रहा है. तो मुझे अभी मैं करीब सुबह 5:30 बजे इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आज शाम को 9:20 पे ये ट्वीट जाएगा. तो 12 बजे 9 बजे ये जाएगा, फिर 12 ये, 3:30 बजे ये, 6:45 को ये और 9:20 पे. सो मैंने बफर का इस्तेमाल किया है अपने ट्वीट्स को स्केड्यूल करने के लिए. सो दैट इज़ बेसिकली ट्विटर फॉर यू. ट्विटर बहुत ही इंटरेस्टिंग माध्यम है गाइस. प्लीज़ डू नॉट मिस एन अपॉर्चुनिटी ऑन यूजिंग ट्विटर. ट्विटर पे आप इजीली कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं. ट्विटर पे आप इजीली पॉलिटिकल कैंपेन्स को ज्वाइन कर सकते हैं. ट्विटर पे आप सेलिब्रिटीज़ को ट्वीट कर सकते हैं. बहुत बार मैं दीपिका पादुकोणे को ट्वीट करता हूँ, वो मेरी ट्वीट्स को रीट्वीट करती है. जब भी मैं सेलिब्रिटीज़ को ट्वीट करता हूँ तो मुझे रिप्लाई करते हैं क्योंकि मेरे पास एक वेरीफाइड अकाउंट है.
बट वेरीफाइड अकाउंट हासिल करना इतना आसान नहीं है। ये मेरे इतने सालों की मेहनत है जिससे मुझे ये अकाउंट ईजिली प्राप्त हुआ है और मैंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है इंटरनेट पे। सो दैट इज़ हाउ आई हैव गॉट वेरीफाइड अकाउंट। वेरीफाइड अकाउंट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम यू। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो मैंने हमेशा सोचा कि 10 साल आगे मुझे क्या बनना है। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि मेरी आज की मेहनत 10 साल बाद लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक बियॉन्ड। आज के लिए आप सोचोगे तो आप आज के ही रह जाओगे। अगर आप फ्यूचरिस्टिक सोचोगे तो आप फ्यूचर बना पाओगे, आपका और लोगों का। मेरी कोशिश जारी रहेगी कि मैं आपका फ्यूचर बना सकूं। मेरी कोशिश जारी रहेगी कि मैं नई चीज़ें सीख सकूं और आपको उसे सिखा सकूं। तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप youtube.com/सौरभ जैन पे जाइए। वहाँ पे आपको ये सब्सक्रिप्शन बटन दिखेगा, आप उसे क्लिक कीजिए। ये जो बेल आइकॉन है इसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ instagram.com/सौरभ जैन पे जाना है। आप अगर मोबाइल पे इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप वहाँ पे जाइए और मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ और हफ्ते में लाइव जाता हूँ लोगों से क्वेश्चंस लेने के लिए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑन इंस्टाग्राम as well as on my YouTube channel. धन्यवाद।